नमस्कार दोस्तों हिमाचल प्रदेश में इन दिनों कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को भंग करने को लेकर जमकर राजनीति हो रही है और सुर्खियां बन रही है। सुर्खियां इसलिए बन रही है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल जो घोषणा की है, हमीरपुर चयन आयोग जो कर्मचारियों के लिए बनाया गया था क्लास 3 और क्लास 4 की नियुक्ति को लेकर, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने 1998 में जिसका गठन किया था, कि क्योंकि उन्होंने ये तर्क दिया है कि उस दौर में जो उससे पहले सरकार रही, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की चिट्ठों पे भर्तियां होती थी, उसको देखते हुए ये गठन किया गया था। और उन्होंने पूरा डिटेल के साथ बताया है कि 22 वर्ष कुछ महीने और कुछ दिन इसको गठन को लेकर हुए थे। लेकिन ये अब जो है राजनीतिक मुद्दा, बड़ा मुद्दा बन गया है, क्योंकि इसके पीछे कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश के जो बेरोजगार है उनका भविष्य है। भविष्य को देखते हुए, बेरोजगार युवाओं के भविष्य को देखते हुए सरकार ने ये निर्णय लिया, सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने, कि यहाँ पे लगातार जो है भ्रष्टाचार हो रहा था, लगातार पेपर लीक हो रहे थे, पेपर बेचे जा रहे थे। इंक्वायरी करवाई मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, और इंक्वायरी की रिपोर्ट के बाद जो है ये निर्णय लिया कि इसको भंग कर दिया जाए। पहले निलंबन था, निलंबन के बाद पिछले कल ऐलान हो गया, लेकिन अब हिमाचल प्रदेश में जमकर इस मुद्दे पर राजनीति हो रही है। राजनीति जाहिर है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि पूर्व जो जयराम सरकार थी उनकी तरफ से इस पर कोई कदम नहीं उठाया गया और कोई ऐसा जो है सख्त जो है इस पर एक्शन नहीं हुआ, जिसके चलते जो है लगातार पेपर लीक होते रहे। और आज जो है मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार है और कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष है, उन्होंने सीधे जयराम ठाकुर को कहा है कि जयराम ठाकुर में ना तो साहस था और ना दम था कि वो इस तरह के भ्रष्टाचार उनकी नाक के नीचे होता रहा चयन आयोग में। लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये दम दिखाया और उन्होंने इसको तुरंत प्रभाव से भंग कर दिया। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कहाँ चुप रहते, उन्होंने जो है ये तर्क दे दिया कि ये जो है बीजेपी सरकार में जो चेयरमैन और मेंबर वहां पर नियुक्त किए हैं उनको जो है टारगेट करने का प्रयास है। जो ये आरोप लगाया गया कि ऊपर से नीचे तक जो है भ्रष्टाचार हुआ है, उन्होंने तर्क दिया कि चेयरमैन और मेंबर का तो उसमें कोई इंटरफेरेंस होता ही नहीं है पेपर सेट करने को लेकर, सारी प्रक्रिया को लेकर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार हुआ है। तो इस पर जो है अभी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे पर जो है कीचड़ उछालने का प्रयास कर रही है। लेकिन सीधे तौर पर सरकार का तर्क है, सुखविंदर सिंह सुक्खू का तर्क है कि भ्रष्टाचार हो रहा था, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सरकार के वक्त भी पुलिस का पेपर लीक हुआ। अभी जो ताजा पेपर लीक हुआ है जीओआईटी का, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं सरकार को ये लगा कि इसमें कहीं ना कहीं ये जो है पेपर लीकेज की जिस तरह से घटनाएं हो रही थी वहां पर, उससे जो है जांच बिठाई गई, विजिलेंस जांच हुई और साथ ही जो है एजुकेशन सेक्रेटरी ने भी जांच की। तो दोनों जांच के बाद जांच से पहले जो है निलंबन हुआ था, अब भंग कर दिया गया है। लेकिन आने वाले दिनों पर भी इस मुद्दे पर लगातार राजनीति होगी और सीधे जो है एक दूसरे पर जो है छीटाकशी भी होगी और लगातार जो है इसलिए कि क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है। आने वाले समय में जो है हिमाचल प्रदेश में चुनाव भी होना है, तो उसके चलते कहीं ना कहीं ये लगातार जो है इस मुद्दे पर राजनीति होती रहेगी आने वाले दिनों में भी। और जैसे जैसे इस पर और अपडेट आएंगे वो भी हम आपको जानकारी देंगे। बहरहाल आप पहले पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को सुनिए, उसके बाद भी कांग्रेस के जो प्रदेश प्रवक्ता है और वर्तमान में वो जो है मीडिया एडवाइजर है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के, उनके जयराम ठाकुर पर अटैक भी सुन लीजिए। ऊपर से नीचे तक की ऐसी बेक स्टेटमेंट कहना उचित नहीं है। मेरा मानना यह है कि जो इन्वॉल्व है, अगर कितने लोग इन्वॉल्व है, उनके सबके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उनके सार्वजनिक नाम भी सार्वजनिक करने चाहिए। लेकिन इसमें से एक चीज को लेकर के बड़ा स्पष्ट है
कि भर्ती की जो प्रक्रिया है उसमें कमीशन की भूमिका क्या है। ये जो सिक्रेसी से जुड़ा हुआ विषय, ये तो सेक्रेटरी से जुड़ा हुआ विषय सीधा है। और जो कमीशन के जो मेंबर्स हैं, चेयरमैन हैं, मुझे लगता है कि एक तो उनकी मंशा ये भी रही कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान के लगे हैं, तो और ऐसे में ये सब हटा देना चाहिए, ये मंशा रही है उनकी, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन प्रश्न ये पैदा होता है कि क्या चेयरमैन और मेंबर्स का इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन में कोई इन्वॉल्वमेंट शामिल, मतलब इन्वॉल्वमेंट आया है क्या? हाँ, अगर इन्वॉल्वमेंट आया तो कार्रवाई होनी चाहिए, निश्चित रूप से होनी चाहिए। लेकिन सिक्रेसी से जुड़ा हुआ पेपर सेट करने का वो कमीशन के मेंबर्स और चेयरमैन की कोई भूमिका ही नहीं होती है। उसमें बड़ा स्पष्ट है, भूमिका जो होती है वो सेक्रेटरी की होती है। ये डिफाइंड है उसमें, जो एक एक चीज को लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं वहां पर। तो इसलिए वो सारी चीज को लेकर के वहां पर चीजें स्पष्ट हो जाएं। अगर उनका इन्वॉल्वमेंट है, सेक्रेटरी का इन्वॉल्वमेंट है, तो एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट हिम। और जो एम्प्लॉय जो नीचे हैं वो बोल रहे हैं कि ऊपर से नीचे क्या होता है, कौन है ऊपर से नीचे उनको स्पष्ट करना चाहिए, स्पष्ट करना होगा और स्पष्ट करके उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सर, मोटी इशू ये है कि जो काम कर रहा था, आज मुझे बड़ी खुशी के साथ इस बात की कि मुख्यमंत्री ने साहस दिखाया, बड़ा फैसला लिया, और जहां पर लगातार माफिया काम कर रहा था, पेपर लीक माफिया, लोग पेपर खरीद रहे थे, बेच रहे थे, क्या ये सरकार की जिम्मेवारी नहीं है कि हम वहाँ पर बड़ा फैसला लें लोकहित में, लोगों के हित में? सरकार ने एक बड़ा फैसला, मुख्यमंत्री ने बड़ा करेज दिखाया इस फैसला लेके। इसको विपक्ष को तारीफ करनी चाहिए। जयराम जी को आज ये बोलना चाहिए था कि मैं इस बात के लिए सरकार के और मुख्यमंत्री जी की तारीफ करता हूँ कि ये होना चाहिए था। अगर रिजेक्ट हुआ है, वहाँ पर धांधलियाँ थी और इन्वेस्टिगेशन में अगर कुछ निकला है, हम उसका स्वागत करते हैं और वो एक फैसले का स्वागत करना चाहिए था। बड़ी दुख की बात है कि आज विपक्ष के नेता इस बात के लिए कोस रहे हैं कि एक सही कदम उठाया जो बहुत पहले होना चाहिए था। ये सारे काम बहुत पहले होने चाहिए थे, वो नहीं कर सके। उस फैसले, साहस नहीं था उनमें, इंक्वायरीज नहीं करा सके, इंक्वायरी उसको दबाते रहे जयराम जी। लेकिन आज जो सरकार थी, पारदर्शिता को लेके जो हमने प्रदेश के लोगों से वादे किए थे, उसको पूरा कर रही है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार। मुझे दुख इस बात का है कि विपक्ष के नेता जिम्मेवार व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री रहे हैं और उनके कार्यकाल में ये सारी बातें हुई, उनको इस बात के लिए आगे आके स्वागत करना चाहिए था कि ये सही कदम है, क्योंकि इसकी ज़रूरत थी। और इसके अलावा वो आज कहते हैं कि हम इसको लेके निंदा करते हैं। किस बात के लिए? आपके टाइम के सारे खुलासे हम कर रहे हैं, सारी जितनी भर्तियां आपके टाइम में हुई उसमें ये पेपर लीक होते रहे, और आप उसकी जिम्मेवारी लेने के बजाय आज आप सरकार ने अच्छा कदम उठाया। खुद मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के जो आज हैं वो हमीरपुर से हैं, उन्होंने आज एक हिम्मत दिखाई कि वहाँ गलत हो रहा है, चाहे वो हमीरपुर हो चाहे कोई हो, लोक हित में, लोगों के हित में, प्रदेश के लिए, और जो बेरोजगार युवा साथियों की फौज है उनके साथ न्याय हो, हमारी ये कमिटमेंट थी। उन्होंने उस बात को पूरा किया।